हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान जेईएन 2020 सिविल डिग्री नॉन टीएसपी की कट ऑफ कितनी जा सकती है या मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने निकाली है इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। ठीक है, इसके बाद में हम इस पे आएंगे। इसके लिए सबसे पहले ये जो किसी ने आरटीआई लगा के आरएसएम एसएसबी से ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने थे इसकी जानकारी जुटाई है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ जूम करके। इसको मैंने कंसिडर किया है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने थे, इस बार कितने थे और पिछली बार कितने थे, 2016 में कितने थे। ठीक है, और अपनी इस साल वैकेंसी कितनी थी डिग्री के लिए कैटेगरी वाइज इस साल कितनी वैकेंसी थी। वैकेंसी एक्चुअली पहले तो 1056 थी, पर बाद में 44 वैकेंसीज को और बढ़ा दिया, फिर 1098 हो गई। उसके बाद में WRD में 127 वैकेंसीज और बढ़ाकर 1219 वैकेंसी कर दी। उसके बाद में 16 वैकेंसी और बढ़ाकर 1235 कर दी गई। अब फाइनली वैकेंसी अब अपने पास है 1235 वैकेंसी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है, आप उन्हीं की RSMSSB की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको देख लेना, पर मैंने सब टाइम इन्वेस्ट करके डिग्री में कैटेगरी वाइज सबको अलग अलग काउंट करके ऊपर टेबल बना रखी है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लगे कि हाँ ये कुछ बेसिस पे ये बना रखी है या ऐसे ही हवा में नहीं फेंक रखी है। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट आप चाहो तो जो स्टॉप करके वीडियो को देख सकते हो, या मैं नीचे PDF को नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अब 2016 में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए थे इसकी भी किसी ने RTI लगाई। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप चाहो तो इसको आराम से देख सकते हो। लेकिन इसको भी मैंने ये डाटा वगैरह उन ऊपर वाली 2 टेबल में इंक्लूड कर रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन वहीं डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, और वैकेंसीज कितनी थी 2016 में इसको भी कंसिडर करेंगे, उसके बेसिस पे ही निकालेंगे, तभी तो कुछ मोस्ट प्रोबेबल निकल पाएगी ना। ठीक है, ये हो गया। और ये कट ऑफ 16 के बेसिस पे ही आगे ये प्रिडिक्ट की है मैंने। ये कट ऑफ है सिविल डिग्री नॉन TSP की, और ये नीचे ये वाली है सिविल डिप्लोमा 2016 नॉन TSP की। ठीक है, ये वहाँ कंसिडर कर रखी है। ठीक है, ये मैंने पहले बताने का मतलब मकसद यही है कि आपको लगे कि ये हवा में नहीं फेंका, पूरा एनालिसिस करके फिर बनाइए। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन 16 वाली कट ऑफ पे। 16 में क्या कैसे कट ऑफ निकली थी, क्या उसका कंपटीशन रेशियो था, ये जानने के लिए ये जानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ पहले कि ये है 16 का। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में इतने फॉर्म आए थे, 6441 फॉर्म आए थे, और वैकेंसीज थी इतनी 126, है ना। तो इसको ये फॉर्म हो गए, ये वैकेंसी फॉर्म को वैकेंसी से डिवाइड करें, ये कंपटीशन रेशियो निकल के आ जाएगा अपना। ठीक है, तब उस वक्त कट ऑफ गई थी ये 74, ये जनरल कैटेगरी। सिमिलरली OBC के लिए कंपटीशन रेशियो निकला ये 85, तब कट ऑफ गई थी 71.8। ST के लिए कंपटीशन रेशियो निकल के आया है 202, तब कट ऑफ गई थी 71 पॉइंट। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप चाहो तो स्टॉप करके देख सकते हो। ठीक है, और SC के लिए कंपटीशन रेशियो ये था, ठीक है, 52 था, और अब उसकी कट ऑफ निकली थी 67। अब इसके बेसिस पे कंपटीशन रेशियो पहले क्या था, अब क्या था, और कट ऑफ पहले क्या थी और अब क्या हो सकती है, इसके बेसिस पे मैंने एक टेबल और बनाई है। मेन टेबल अपने लिए ये है। ठीक है, तो अब 2020 में ये किसके लिए है, ये सिविल डिग्री नॉन TSP के लिए है। ठीक है, हाँ, तो जनरल कैटेगरी के लिए 36,576 फॉर्म आए थे। वैकेंसीज 238 थी, ये मैंने सब अलग अलग करके अपडेट करके जो फाइनली जो वैकेंसी थी 1235, उसके आधार पर ये इतनी बन रही है जनरल की। ठीक है, तो इस पर डाउट करने की जरूरत है नहीं। वैसे कोई माइनर एक या दो वैकेंसी आगे पीछे होगी, उससे कट ऑफ पर कोई ज़्यादा बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो हो सकता है मेरे से भी कहीं छोटी मोटी मिस्टेक या गलती रह गई होगी, तो उसको माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो ये
फॉर्म को वैकेंसी से डिवाइड करेंगे, एप्लीकेशन कितनी आई उसको, तो ये कंपटीशन रेशियो 153 निकल के आ रहा है इस साल। तो आपको बताऊँ पिछली बार कितना था जनरल के लिए, 51, 3 गुना। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के, एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, फॉर्म एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट ने भरा है, ठीक है। वो अलग बात है कि अभी इस बार 54% ही अटेंडेंस रही थी, पर हालांकि मुझे नहीं लगता इससे कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जिस बंदे ने अच्छे से तैयारी की है वो बंदा एग्ज़ाम क्यों छोड़ेगा, और जिस बंदे ने तैयारी अच्छे से नहीं करी करी है तो वो क्यों आएगा एग्ज़ाम देने। अगर आ भी जाएगा तो वो क्या उखाड़ लेगा। बात समझ आ रही है, ठीक। तो पहले इसका था कंपटीशन रेशियो था 51, और अब 3 गुना कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। हालांकि 3 गुना कंपटीशन बढ़ा है तो वैकेंसीज भी तो बढ़ी है। पहले वैकेंसीज कितनी थी, 223 थी ओवरऑल टोटल, और इस बार कितनी वैकेंसी है, हाँ, ये 223 वैकेंसीज थी अपनी डिग्री के लिए, और इस बार इससे 2.5 गुना वैकेंसी है, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ रफली, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ डिसाइड की है कि जनरल की कट ऑफ 87 ±3 रहने वाली है। ±3 क्यों, बहुत सारे फैक्टर और भी कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे अभी कोरोना का इफेक्ट मान लो कंसीडर करें, कोरोना इफेक्ट कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कोचिंग के बिना पढ़ नहीं पाते हैं, लाइब्रेरी के बिना नहीं पढ़ पाते हैं। उन लोगों के लिए अभी हो सकता है इस बार अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई। मतलब बहुत सारे छोटे मोटे फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं, वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए ये ±3 मतलब मोस्ट प्रोबेबल 87 है। और आप नाराज़ मत होइएगा, 87 -3 मतलब 84 वाला भी बहुत फेयर चांसेज है उसकी सिलेक्शन होने के, ठीक है। तो ऐसे नाराज़ मत होइए कि भाई कब कटो काफ़ी ज़्यादा बता रहा है ये वो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो 84 से 80, हाँ 90, 84 टू 90 इसके बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है मोस्ट प्रोबेबल, ठीक। एंड देन आप ओबीसी का देख लेते हैं, ओबीसी के इतने फॉर्म आए हैं, इनकी डिटेल आपको जाननी है तो नीचे मैंने वैसे भी ऑलरेडी आपको अभी पहले बता दिया है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या मैंने कंसिडर किया है। तो वो नीचे जो आप जाके डिटेल में देख सकते हैं, ये सब डाटा ऑथेंटिक है, इस पर कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी वैकेंसी थी ओबीसी में टोटल में, ये आपको कैलकुलेट करने बोली, मैंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करके ये कैलकुलेट करके ऐड करके किया है। तो हो सकता है इसमें 1 या 2 वैकेंसी आगे पीछे हो जाए, उसकी टेंशन ना लेना, ठीक है। वैसे उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। तो ये ओबीसी के लिए कंपटीशन रेशियो 72 निकल के आया है इस बार 2020 में। पहले क्या था, पहले ओबीसी के लिए 85 था। कहने का मतलब पिछली बार एक सीट के लिए 85 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, और इस बार 72 ने, मतलब कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है। हालांकि कंपटीशन कम हुआ है, पर पेपर का लेवल आपको सबको पता है कि टेक्निकल का कैसा आया था, बहुत काफ़ी आसान आया था कंपेरेटिवली, ठीक है। और राजस्थान जी के भी इतना टफ नहीं आया था जितना कि पिछली बार था, ठीक है। तो इस हिसाब से कट ऑफ इससे कम तो वैसे भी नहीं जानी है, ठीक। तो मेरे हिसाब से तो ये कट ऑफ 82 ±3 ही रहने वाली है, ठीक है। एसटी के लिए 7,059 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, और वैकेंसीज इतनी है, और कंपटीशन रेशियो निकल के आ रहा है 108। पिछली बार कितना था कंपटीशन रेशियो, आपको बता देता हूँ, 202 एसटी के लिए, ठीक है। तो इसमें भी कंपटीशन काफ़ी कम है अभी इस बार, क्योंकि पिछली बार एक सीट के लिए 202 स्टूडेंट ने फाइट किया था, और इस बार केवल 108 ने, ठीक है। कंपटीशन कम होने के बावजूद भी कट ऑफ कम नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि पेपर का लेवल काफ़ी आसान था। तो अगर आपके 80 to 86 आ रहे हैं ना, तो आप बिंदास रहिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हाँ एक बात और, जैसे अभी बात है, मतलब ये भी है कि काफ़ी सारी सीट्स बिक चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो राजस्थान में ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में 20 to 30% सीट है तो होती बिकती है, ठीक है। ये है गलत, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिकनी चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। पर मेरा कहने का मतलब उससे कट ऑफ पे भाई बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, मुझे तो लगता नहीं। अगर जाएगी तो ये +3 कर लेना, और अदरवाइज -3 और 83 के बीच में ही काम हो जाएगा, मतलब 80 to 83 के बीच में ही काम हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी होगी एससी। एससी के लिए इतने फॉर्म आए थे 4,276, और 99 इसकी वैकेंसीज है टोटल ओवरऑल। एंड 43 इसका
निकल के आ रहा है कंपटीशन रेशियो। पिछली बार कंपटीशन रेशियो कितना था एससी के लिए? 52। इसके लिए भी कंपटीशन रेशियो ये निकलने के बाद में पता चलता है कि एक सीट के लिए पहले तो स्टूडेंट ने अप्लाई किया था 52 16 में, और 2020 में कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया। मेरे कहने का मतलब है कंपटीशन इसमें भी कम है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसकी कट ऑफ रहने वाली है 77 ±3। ओके, 77 -3 है, फिर भी आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। 74 भी है ना आपकी, आराम से आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में डिप्लोमा का मैं करूँगा एनालिसिस, और उसकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।